नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कहानियों की गुल्लक पे। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने अपने लाइफ में या अपने आसपास ऐसे इंसानों को देखा है जो कि नॉर्मल परिस्थितियों में बिल्कुल काम और कूल रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, बहुत ही खुश रहते हैं, बट जैसे ही परिस्थितियां उनके अनुकूल हो जाती हैं, थोड़ी सी चैलेंजेस उनके सामने आ जाता है, वो घबरा जाते हैं, वो पैनिक हो जाते हैं और जो उनका शांत स्वभाव है वो कहीं ना कहीं अग्रेशन की तरफ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ, क्या आपने ऐसे इंसान को भी देखा है जो कि नॉर्मल दिनों में तो हंसता मुस्कुराता रहता है, बहुत ही पॉजिटिव रहता है, और अगर परिस्थितियां अनुकूल ना भी हों, चैलेंजेस उसके सामने आ भी जाएं और परिस्थितियां उसका परीक्षा लेना शुरू करें, उस स्थिति में भी वो इंसान बिल्कुल शांत रहता है, हंसता रहता है और मुस्कुराता रहता है। आई एम श्योर कि आपने इस दोनों तरीके के इंसान को जरूर अपने आसपास ऑब्जर्व किया होगा। और हम सब कहीं ना कहीं दूसरे तरीके का इंसान बनना चाहते हैं या दूसरे तरीके के इंसान को पसंद करते हैं। तो अगर हमें भी इस तरीके का व्यक्तित्व अपने अंदर लाना है या ऐसी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? इस बात को समझने के लिए आइए दोस्तों, मैं आपको सुनाता हूँ मेरी आज की कहानी, असली धनुर्धर कौन। एक बार एक गांव में धनुर्विद्या की प्रतियोगिता चल रही थी। वहां पे आसपास के इलाके के बड़े ही अच्छे अच्छे धनुर्धर आए हुए थे। सभी लोग अपने अपने निशाने की परीक्षा दे रहे थे। काफी टाइम गुजरने के बाद हर तरफ से एक ही नाम सुनाई देने लगा, और वो नाम था नकुल। हाँ जी दोस्तों, नकुल एक ऐसा धनुर्धर था जिसका निशाना चूक ही नहीं रहा था। कई बार तो उसने दूसरे प्रतिभागी के बिल्कुल अभेद निशाने को चीर के निशाना लगाया था, वो बिल्कुल मध्य में। अब इतने अच्छे निशाने की वजह से उस प्रतियोगिता में हर तरफ एक ही नाम सब लोग लेने लगे, नकुल। नकुल को अपनी तारीफ सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा था, वो बहुत ही खुश था। और प्रतियोगिता के एंड होते होते तक नकुल को विजेता घोषित किया गया। अब इस जीत के बाद से नकुल बहुत खुश रहने लगा, उसके आत्मविश्वास में बहुत वृद्धि हुई और गांव में अक्सर लोग उसके धनुर्विद्या की तारीफ करते थे और बातें भी करते थे। नकुल बिल्कुल खुश रहता था। कुछ दिनों बाद नकुल से किसी ने यह बताया कि पास के ही गांव में एक बूढ़ा इंसान है जो कि तुमसे धनुर्विद्या में ज्यादा उच्च है, उसकी धनुर्विद्या तुमसे ज्यादा अच्छी है। अब ये बात सुन करके नकुल को विश्वास नहीं हुआ। एक तो बूढ़ा इंसान, दूसरा नकुल उस प्रतियोगिता का विजेता था जहां आसपास के इलाके के बहुत ही अच्छे अच्छे धनुर्धर आए थे। अब इस बात को सुनने के बाद नकुल ने थोड़े दिनों तो उसे नजरअंदाज किया, बट धीरे 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 ऐसी खबर और ऐसी बातें नकुल तक हर तरफ से पहुंचने लगी कि पास के ही एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसकी धनुर्विद्या नकुल से भी अच्छी है। अब कहीं ना कहीं नकुल नौजवान था, उसके अंदर ऊर्जा भरी हुई थी, और ये रोज रोज के सवाल, ये रोज रोज के जो बातें थी, उसको कहीं ना कहीं चैलेंज के रूप में दिखती थी। अब नकुल ने सोचा क्यों न चल के इस चैलेंज को स्वीकार किया जाए। वो आसपास के गांव में बात करते करते आखिरकार उस बूढ़े इंसान के पास पहुंचा जिसके बारे में सारे लोग बात कर रहे थे। वहां जाकर के वो क्या देखता है कि एक बूढ़ा इंसान, कुछ 60-70 साल का इंसान, एक चबूतरे पे बैठा है। उसके आसपास उसके गांव के लोग बैठे हैं और वो उनको कुछ शिक्षा दे रहा है। अब नकुल को ये विश्वास नहीं हुआ कि ये बूढ़ा संत इंसान जो कि लोगों को शिक्षा दे रहा है, क्या वाकई में एक उच्च धनुर्धर है। उसने जाकर के उस धनुर्धर से बात की, उस बूढ़े इंसान से पूछा कि मैंने आपकी धनुर्विद्या के बारे में बहुत सी बातें सुनी हैं, मैं अपने गांव का सबसे प्रतिभाशाली धनुर्धर हूँ, मैं आपको यहाँ पे चैलेंज करने आया हूँ। उस बूढ़े इंसान ने नकुल की तरफ देखा और उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि मेरे पास ऐसी कोई विद्या नहीं जिससे मैं ये साबित कर सकूं कि मैं तुमसे सर्वोच्च योद्धा हूं और सर्वोच्च धनुर्धर हूं। मैं भी मानता हूं कि तुम इस प्रतियोगिता के विजेता हो और तुम ही सबसे अच्छे धनुर्धर हो। लेकिन नकुल के जो दिमाग में बात चल रही थी, वो चैलेंज जो उसके दिमाग में आ चुका था, वो परिस्थितियां जो अब उसके अनुकूल नहीं रह गई थी, वो बार बार नकुल को इस तरफ पुश कर रही थी कि वो उस धनुर्धर को चैलेंज करे। नकुल के बार बार अनुग्रह करने पे, बार बार चैलेंज करने पे आखिर उस बूढ़े इंसान ने उसके चैलेंज को स्वीकार किया। उसने सोचा नकुल एक बहुत अच्छा धनुर्धर है,
क्यों ना इसे सही शिक्षा दी जाए। उसने बोला, मैं तुम्हारे चैलेंज को स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा चैलेंज और हमारी प्रतियोगिता कल सुबह हो, क्योंकि इस वक्त मैं थक चुका हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ। नकुल ने उसकी बात मान ली। अगले दिन सुबह नकुल उस स्थान पे पहुंचा जहाँ पे प्रतियोगिता होनी थी। अब इस प्रतियोगिता की बात पूरे गांव में फैल चुकी थी। आसपास के बहुत सारे लोग भी वहां इकट्ठे हो गए थे और वो वाकई में देखना चाहते थे कि असली धनुर्धर कौन है। प्रतियोगिता स्टार्ट होती है। अब नकुल को वो बूढ़े जो इंसान होते हैं वो कहते हैं कि इस प्रतियोगिता को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी शर्त है। नकुल ने बोला कि हाँ बताइए आपकी क्या शर्त है। उस बूढ़े इंसान ने बोला कि जो भी निशाना, जहाँ पे भी हमें निशाना करना है, वो इस पुल के पार होगा और हम उस निशाने पे जब भी हम निशाना लगाएंगे, हमें इस पुल पे खड़े होकर वो निशाना लगाना है। नकुल ने सोचा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब वो बूढ़ा इंसान, उसने बोला कि मैं पहले निशाना लगाऊंगा। बूढ़ा इंसान जाता है, पुल पे खड़ा होता है, कहीं 100 मीटर की दूरी पे एक निशान लगा होता है जिसपे उन्हें निशाना लगाना होता है। वो बूढ़े इंसान अपने धनुष पे वो प्रत्यंचा चढ़ाता है, कान तक खींच के, और फिर छोड़ देता है। तीर सीधा जाके निशाने पे लगती है। ये देख के नकुल एक तरफ खुश भी होता है कि उसको वाकई में कोई ऐसा इंसान मिला जिससे वो चैलेंज कर सकता है, और एक तरफ उसे चिंता भी होती है कि आज कहीं मैं हार तो नहीं जाऊंगा। इन्हीं सभी ख्यालों के साथ नकुल अब जाकर के पुल पे खड़ा होता है। नकुल जैसे ही अपने धनुष को उठाता है, उसमें तीर चढ़ा कर और प्रत्यंचा खींच रहा होता है, उसे ऐसा एहसास होता है कि ये जो पुल है, लकड़ी का पुल, बहुत पुराना और जर्जर है, और इस वजह से वो पुल बार बार हिल रहा है। अब पुल के बार बार हिलने से नकुल अपना निशाना लगा नहीं पा रहा है। बार बार कोशिश करने के बाद आखिरकार नकुल अपने कमान से तीर को छोड़ता है, और दोस्तों तीर निशाने पे नहीं लगती है। अब ये देख के गांव वाले सभी हैरान हो जाते हैं। नकुल दोबारा ट्राई करता है, वो फिर से एक तीर निकालता है, धनुष पे लगाता है और उसे खींच करके और निशाने की तरफ छोड़ देता है। लेकिन पुल के बार बार हिलने की वजह से नकुल, जो कि एक बहुत ही धनुर्धर योग्यवान धनुर्धर होता है, अपना निशाना नहीं लगा पाता है। अब नकुल यहाँ बहुत परेशान हो चुका होता है, उसे थोड़ी सी लज्जा भी आती है। नकुल को इस हालत में देख करके वो बूढ़ा इंसान उसके पास आता है और उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है कि बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने आज तक अपनी धनुर्विद्या की परीक्षा या तैयारी सामान्य सिचुएशन में किया है, जब परिस्थितियां अनुकूल हो, स्थिर होकर के तुमने निशाना लगाया है, और आज जब तुम्हें एक हिलते हुए पुल पे खड़े होकर निशाना लगाने की जरूरत पड़ी है, तो तुम खुद को सामर्थ्य नहीं पा रहे हो, तुम्हें दिक्कत हो रही है, तुम्हारा निशाना चूक रहा है। नकुल को ये बात समझ आ गई थी कि उसके अंदर अभी भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। फिर उस बूढ़े इंसान ने नकुल को ये समझाया कि बेटा, तुम अपना ध्यान इस हिलते पुल से हटाओ और अपना ध्यान उस निशाने की तरफ लगाओ जहां पे तुम्हें अपने तीर को लगाना है। नकुल को वो बात समझ आ गई। नकुल ने फिर से तीर निकाला, धनुष पे लगाया, कान तक खींच करके पूरा ध्यान उस निशाने पे लगा के हिलते हुए पुल पे भी वो तीर छोड़ दिया। तीर जाकर के बिल्कुल निशाने पे तो नहीं लगी, लेकिन इस बार थोड़ा पास लगी। नकुल को अब ये बात पता चल गई थी कि असली धनुर्धर वो नहीं है जो कि सामान्य परिस्थितियों में भी निशाना लगा ले। असली धनुर्धर तो वो है जो कि परिस्थितियां अनुकूल ना होने के बावजूद, सिचुएशन चैलेंजिंग होने के बावजूद, या फिर हिलते डुलते डगमगाते पुल पे भी खड़े होके निशाना लगा दे, वो असली धनुर्धर है। सो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं जो चीज़ आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ वो यही है कि जब इस कहानी के शुरू में मैंने बात की थी दो तरीके के इंसान से के बारे में। एक इंसान जो कि सामान्य परिस्थितियों में भी कूल रहता है, खुश रहता है, और जब परिस्थितियां अनुकूल ना हो, चैलेंजेस आ जाएं, फिर भी घबराता नहीं है। वो इंसान अगर आप भी बनना चाहते हो तो आपको भी वही करना है जो नकुल ने उस वक्त उस बूढ़े इंसान के कहने पे किया। सिचुएशन चाहे जितना भी चैलेंजिंग हो, परिस्थितियां चाहे जितनी भी अनुकूल ना हो आपकी,
कितना भी चैलेंजिंग सिचुएशन आपके सामने हो, आपको हमेशा ध्यान रखना है अपने सॉल्यूशन पे, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, ये हम सब जानते हैं। हर बुरे समय में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। परिस्थितियां चाहे कितनी भी बिगड़ जाएं, अगर हम प्रयास करते रहें तो रिजल्ट आता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी पर्सनालिटी को दूसरे तरीके का इंसान जो कि परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में घबराता नहीं है, बनाना चाहते हैं, तो आप भी नकुल की तरह प्रैक्टिस करना शुरू कर लीजिए कि कैसे चैलेंजिंग सिचुएशन में भी आपका फोकस चैलेंज पे ना होके सॉल्यूशन पे होता है। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हेल्प करें मुझे मेरे इस चैनल को ग्रो करने के लिए।